जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी कमिटमेंट के साथ आपके सामने आई हूँ आज एक और वीडियो लेकर, जिसमें मैं आपकी ही जर्नी की कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। कुछ आपके डाउट्स हैं, कुछ आपको क्लैरिफिकेशन की नीड है, जिसकी डिवाइन गाइडेंस मिली है वो आपसे शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों में से जो लोग काफ़ी टाइम से जर्नी में होंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी में या स्पिरिचुअल जर्नी में, तो देख रहे होंगे कि एक टाइम तो ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में जो है डिवाइन फेमिनिन्स चेज़ कर रही होती हैं डिवाइन मैस्कुलिन को, और फिर काफ़ी इनर वर्क करने के बाद एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि डिवाइन मैस्कुलिन चेज़ करना शुरू कर देते हैं डिवाइन फेमिनिन को। ठीक है, और जब डिवाइन मैस्कुलिन आते हैं आपकी लाइफ में, रीयूनियन होता है। ठीक है, वो बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़े दिन बाद जो है डिवाइन मैस्कुलिन चेज़ करना शुरू कर देते हैं और डिवाइन फेमिनिन रन करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ये किस लिए होता है और इसके पीछे क्या रीज़न है, तो अगर ये जानना चाहते हैं तो आप वीडियो के साथ पूरा जा सकते हैं। आज मैं बताऊंगी कि डीएम डीएफ बैलेंसिंग होती क्या है एक्चुअली में। तो डीएम एंड डीएफ एनर्जी कब बैलेंस होगी, तब बैलेंस होती है ये एनर्जी जब आप और आपके डिवाइन मैस्कुलिन में से कोई भी ना तो रन कर रहा होगा और ना ही कोई चेस कर रहा होगा। मीन्स आपका माइंड बॉडी सोल के लेवल पे अलाइनमेंट हो चुका होगा और आप दोनों एक दूसरे के साथ पीसफुली होगे। ठीक है, इस फिजिकल प्लेन में, स्पिरिचुअल प्लेन में, किसी भी तरीके से आप जो है एक दूसरे के साथ पीसफुली होंगे। वो आपका कहलाता है बैलेंसिंग एंड आपका यूनियन। ठीक है, तो जानते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन कब चेज़ करने लगते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन आपको चेज़ तब करने लगते हैं जब डिवाइन फेमिनिन्स इनर वर्क करके, ठीक है, इनर वर्क करके अपने आप को बैलेंस फील करने लगती हैं। ठीक है, डिफरेंस समझिएगा। फील करने लगती है मतलब होती नहीं है बैलेंस, बट फील आता है कि वो बैलेंस हो गई हैं। और उनको जो है उस टाइम पे क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलिन उनको चेंज करता है। क्यों? क्योंकि जब डिवाइन फेमिनिन को लग रहा होता है कि वो बैलेंस हो चुकी हैं, उस टाइम पे जो है वो अब उनको अपनी पीस प्यारी हो जाती है, उनको अपना अकेलापन प्यारा हो जाता है, क्योंकि अभी तक उन्होंने जो है डीएम से दूर रख कर ही खुद को बैलेंस किया है। ठीक है, उन्होंने उसकी यादों से खुद को डिटैच किया है, उनकी प्रेजेंस से खुद को डिटैच किया है, उनके ट्रिगर से खुद को डिटैच किया है ना। और इसलिए उन्होंने फील किया कि वो जो है अब बैलेंस हो चुके हैं। बट क्या होता है, डिवाइन मैस्कुलिन आते हैं और आने के बाद ट्रिगर करते हैं, और पहले तो रीयूनियन होता है तो अच्छा लगता है, फिर उसके बाद वो डिवाइन मैस्कुलिन आपको ट्रिगर करना शुरू करते हैं। जब डिवाइन फेमिनिन देखती है कि मैं तो बैलेंस हूँ, मैं तो इसके बिना आराम से रह रही थी और मैं बैलेंस थी, तो ये आके मुझे फिर से डिसबैलेंस कर रहा है, ट्रिगर कर रहा है, तो मुझे ये जो डिस्टर्बेंस है ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, मैं वैसे ही ठीक हूँ कि मैं जो है बिना डीएम के मैं ठीक हूँ। और जो है डिवाइन फेमिनिन क्या करती है, कहीं ना कहीं जो है अपने मन में, अपने अंदर जो है रन करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो वो भागने लगती है, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन उस टाइम पे बैलेंस होती नहीं है, फील कर रही थी, क्योंकि उन्होंने उस टाइम भी डीएम को क्या किया था, लेट गो किया था, है ना, लेट गो किया, जाने दिया। बट जो काम किया वो 3D में किया। ठीक है, वो 5D पे एनर्जेटिक लेवल पे काम नहीं किया। तो बेसिकली क्या हुआ, उनके अंदर के इश्यूज हील नहीं हुए। ठीक है, उन्होंने अपने ऊपर उतना काम नहीं किया, उन्होंने उनके बिना जीना मतलब सीखा। ठीक है, सीखा, अपने आप को बैलेंस किया और उस पीस में आई जिसको उन्होंने समझा कि वो बैलेंस हो गई हैं। बट यहाँ इस बात से मैं आप क्या बताना चाहती हूँ, इस बात से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन चेज़ करे या डिवाइन मैस्कुलिन चेज़ करे, डिवाइन फेमिनिन रन करे या डिवाइन मैस्कुलिन रन करे, दोनों ही सिचुएशन में बैलेंस नहीं होती है डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, अगर डिवाइन फेमिनिन रन कर रही है बैलेंस नहीं है, अगर डिवाइन फेमिनिन चेज़ कर रही है बैलेंस नहीं है। ठीक है, बैलेंस कब होगा, जब आपका डिवाइन मैस्कुलिन आपके साथ हो या ना हो, दोनों से ही आप जो है ट्रिगर नहीं हो रहे हैं। आपको मीन्स आपको ट्रिगर मिल ही नहीं रहा, आपने अपने इश्यूज़ को इतना हील कर लिया है, आपने खुद पर इतना काम कर लिया है कि आपको उस प्रेजेंस से, डिवाइन मैस्कुलिन के प्रेजेंस से किसी भी तरह के कोई ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, किसी भी तरह की कोई
इश्यूज़ निकल कर नहीं आ रहे हैं और किसी भी तरह का आपको दुख नहीं हो रहा है कि जो है मैंने इतना जो है इसके लिए काम किया, इतना सब कुछ किया, अपने आप को बैलेंस रखा और इसने आने के बाद फिर से मुझे डिसबैलेंस कर दिया या फिर से मुझे क्या कर दिया, ट्रिगर कर दिया। तो आप यकीन मानकर चलिए डिवाइन मैस्कुलिन आपका सबसे बड़ा एग्जामिनर है और वो बार बार आके आपको चेक करता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आज की डेट में मुझे डिवाइन मैस्कुलिन से रन करना पड़ रहा है, तो आप मान कर चलिए कि आप बैलेंस नहीं हुए हैं। आपने जो काम किया है वो सरफेस लेवल का है और इनर लेवल पे काम करना भी बाकी है और एनर्जेटिकली जब तक काम नहीं होगा तब तक आपका इतना DMDF बैलेंसिंग नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम DMDF बैलेंसिंग अपने अंदर कर लेते हैं, एनर्जेटिकली लेवल पे कर लेते हैं, तो फिर आपका यहाँ पे 3D पे भी वो एग्जीक्यूट होता हुआ आपको दिखता है। तो बेसिकली कोई भी अच्छा लगता है सुनने में कि पूरी लाइफ तो इतने टाइम से मैं ही चेज़ कर रही थी, अब तो डिवाइन मैस्कुलिन मुझको चेज़ कर रहा है और मैं रन कर रही हूँ। तो अगर ये आपको लगता है थोड़ा बहुत भी, तो भी आप ये मानकर चलिए कि आप बैलेंस नहीं है। ठीक है, आप बैलेंस तब होंगे जब आप हर सिचुएशन में अपने आप को पीसफुल एंड काम फील कर पाएंगे, हैप्पी फील कर पाएंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको सारे इश्यूज़ पे काम कर लेना होता है और अंदर ही सारे एनर्जेटिक लेवल पे काम करते हुए अपने DMDF की मर्जिंग एंड बैलेंसिंग भी कर लेनी होती है। तो जैसे ही आप चेज़ वो डिवाइन मैस्कुलिन आपको चेज़ कर रहे हैं और आप रन कर रहे हैं, तो आपको देखने की ज़रूरत है कि कहाँ अभी काम करना बाकी है और क्यों अभी ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको बेसिकली देखना बाकी होता है और इस पे आपको फोकस करना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर ये भी कर लेते हैं कि मैंने आपको बता ही दिया कि दोनों ही सिचुएशन में बैलेंसिंग नहीं होती है। बैलेंसिंग होती है कि जब आप ना कोई रन कर रहा हो और ना कोई चेज़ कर रहा हो, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर आप लोग के अराउंड हमेशा ही हो, आप लोगों के बीच हमेशा ही हो। बात होती है तब भी अच्छा है, नहीं होती है तब भी अच्छा है, और जब होती है तो बहुत ही क्या होती है, काम, पीसफुल और बहुत ही जॉयफुल होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें जब होने लगती हैं तो आप जो है बैलेंस स्टेट में आ चुके होते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि जैसे डिवाइन मैस्कुलिन है, क्या एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ऐसा होता है कि डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों ही रन कर रहे हो, है ना। तो अजीब है क्वेश्चन, पर पॉसिबल है कि डिवाइन फेमिनिन एंड DM दोनों रन कर रहे होते हैं। कैसे पॉसिबल है? इस तरीके से पॉसिबल है कि डिवाइन फेमिनिन क्या होती है, डिवाइन मैस्कुलिन आपसे रन जब कर रहा होता है तो आप वो रन क्यों करता है? वो रन इसलिए करता है क्योंकि आप भी खुद से रन कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको मिरर करता है और वो जब आपसे रन करता है तो आपको डर होता है कि DM जो है आपको छोड़ रहा है, और इस डर की वजह से आप खुद की पावर नहीं पहचान रहे होते हैं और उस टाइम खुद को संभालने के बाद भी आप जो है भाग रहे होते हैं उस डर से। ठीक है, DM से नहीं भागते हैं, उस डर से भाग रहे होते हैं कि कहीं डिवाइन मैस्कुलिन हमें छोड़ ना दे। जब इस डर से आपके अंदर रनिंग चालू हो जाती है तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन की रनिंग यहाँ 3D पे चालू हो जाती है और वो आप देख पाते हैं। ठीक है, तो क्या काम करना है, उस डर से भागना नहीं है। मीन्स आप अगर उस डर से भागकर खुद को बैलेंस फील कर रहे हो तो वो बैलेंसिंग नहीं है। उस डर को ख़त्म करना ही आपकी बैलेंसिंग है, तभी आपके अंदर की रनिंग रुकेगी और आपके DM की भी रनिंग रुकेगी। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि DM आपको बहुत डराएगा उस टाइम। अगर आपके अंदर के फियर जिनसे आप भाग रहे हो हील नहीं हुए हैं तो आप दोनों जो हैं रन ही करते रह जाएंगे, क्योंकि आपका DM आपको मिरर करता है। तो अगर आप स्टेबल हो, ठीक है, कॉन्फिडेंट हो कि वो मेरा ही है और कोई फियर आपके अंदर नहीं है, तो वो भी उसी कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करेगा, फील करेगा और रन नहीं करेगा। बट अगर किसी भी तरह से एनी हाउ आपको डर है कि फिर से लगा कि कहीं कोई और ना आ जाए, तो फिर से वही रनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कि जहाँ आपने फील किया कि कहीं डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में कोई और ना आ जाए, दैट मीन्स आपने सेपरेशन को एनर्जी दी अपने अंदर और वो चीज़ आपको देखने को मिली 3D पर। तो बेसिकली आपको खुद पर वर्क करने की ज़रूरत है, आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। सिचुएशन कैसी भी बने, कितनी भी क्रिटिकल बने, बट यू हैव टू कीप योर फेथ ऑन योर लव। ही इज़ ओनली योर्स, ओनली यू हैव टू रिसीव हिम। क्या है, आपका जो प्यार पर विश्वास है
वो हमेशा बना रहना चाहिए, वो सिर्फ आपका है, ये विश्वास हमेशा रहना चाहिए। एंड सिर्फ और सिर्फ आप ही उसको रिसीव कर सकते हो, क्योंकि वो आपके ही सोल का हिस्सा है और वो कहीं जा नहीं सकता। तो ये जो है, और इसके लिए क्या हुआ, फॉर दैट यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ ओनली। और इस फीलिंग के लिए आपको सिर्फ खुद पर काम करना होता है, किसी बाहरी चीज़ पर नहीं। जो आपका है वो आपका ही है, बस एनर्जी जैसी पुट करेंगे रिजल्ट भी वैसा ही आएगा। अगर आप डिवाइन मैस्कुलिन की एब्सेंस में अपने आप को बैलेंस फील करते हैं, दैट मीन्स आप बैलेंस नहीं है। क्योंकि कोई अगर आग अगर आपको जला नहीं रही है तो आप बेसिकली जलोगे नहीं, ठीक है। बट आप आग अगर आपको जलाएगी तभी आप ये पता चलेगा कि आप जल रहे हैं, ठीक है। अगर आग है ही नहीं तो कहाँ से जलेंगे आप, अगर आग होगी तभी तो जलेंगे ना। तो आप आग नहीं है और आप कहें कि मैं तो आग से जलने से बच गई, या मैं अब बच लेती हूँ, या मैं आग से अब जलती नहीं हूँ, ठीक है। तो ये तो एक खुद को बेवकूफ़ बनाने वाली बात हो गई ना। तो उसी तरीके से कि जब तक आग नहीं होगी, जब तक आग सामने नहीं होगी, आग को फेस नहीं करोगे, कैसे पता चलेगा आप जल रहे हो कि नहीं जल रहे हो, ठीक है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन ही आपके सबसे बड़े एग्जामिनर हैं और आपको बार बार आके चेक करते हैं। और अगर आज आप खुद को बैलेंस फील करते हैं और उनके आने से डिसबैलेंस हो जाते हैं, या आप उनसे भागने लगते हैं कि नहीं अब तो मुझे अपनी एबेंडेंस प्यारी है, मुझे तो अब अपनी पीस प्यारी है, अपनी हैप्पीनेस प्यारी है, और मैं फिर से वो जो है फिर से वो एनर्जी फील नहीं करना चाहती, मैं फिर से वो ट्रिगर नहीं चाहती, और इस वजह से अगर आप रन कर रहे हैं तो भी आप बैलेंस नहीं है। और ये है आपके बैलेंसिंग को पहचानने की तरकीब, जिससे आप जान सकते हैं कि आप बैलेंस हुए हैं या नहीं हुए हैं। बट जिस दिन आप एनर्जेटिकली अपने अंदर काम कर लेंगे, अपने अंदर अपने DMDF की बैलेंसिंग कर लेंगे और मर्जिंग कर लेंगे, तब आपको ये सब चीज़ें बाहर देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आज आपको यही मुझे बताना था कि जो रनर चेजर वाला फेज़ है वो बेसिकली कब आपको बैलेंसिंग फील कराता है। तो जब आपका रनर, आप में से ना ही कोई रनर होगा, आप में से ना ही कोई चेजर होगा, तब ये आपकी बैलेंसिंग कहलाती है। और इसको आप जो है अपने डिवाइन मैस्कुलिन के प्रेजेंस में ही फील करेंगे, क्योंकि अगर आप बैलेंस हैं तो आपको उनके होने से भी कभी कोई ट्रिगर नहीं होगा और आपके ट्रिगर बंद हो चुके होंगे, ठीक है। तो आज के लिए मुझे आपको यही बताना था। और आप लोग, मैं चाहती हूँ कि आप लोग फाइंड आउट करें कि आप लोग कितना बैलेंस हो चुके हैं, क्या उनसे दूर रहना या उनके बिना अपने आप को बैलेंस रखना बैलेंसिंग है, या उनके साथ रहते हुए, उनको फील करते हुए और उनके सामने उनके ट्रिगर्स को लेते हुए जो अगर आप उनके प्रेजेंस से अगर आप ट्रिगर नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स आप बैलेंस है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपको जो है हर्ट कर रहे हैं और आप रो नहीं रहे हैं और मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी नहीं। क्योंकि जब भी आप बैलेंस हो जाएंगे तो डिवाइन मैस्कुलिन आपको ट्रिगर भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यही मुझे आज आपको बताना था, और यही आज आपके लिए लेसन था, मैसेज था, क्लैरिटी थी, गाइडेंस थी। आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराएं। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। आपको किसी तरह की कोई भी हेल्प चाहिए, सेशन चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करके अपना सेशन बुक कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों, टेक केयर।